हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, हर एक व्यक्ति के मन में एक प्रश्न रहता है कि हमारा मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या सचमुच कोई नरक और स्वर्ग है? तो हाल ही में एक डॉक्टर ने अपने मृत्यु समीप अनुभव किया और उन्होंने वर्णन करते हुए कहा, मैंने भयानक चीखें सुनी हैं, मानो नरक का द्वार मेरे सामने खुल गया और फिर अचानक मुझे एक दिव्य प्रकाश की झलक मिली जिसने मेरे मन को शांति से भर दिया था। यह घटना इंटरनेट पर लाखों लोगों तक पहुंची है और सबका मन एक ही प्रश्न से भर गया है कि सचमुच मृत्यु के बाद ऐसा कुछ होता है। तो आज की इस कथा में हम संत कबीर की दृष्टि से इस गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, संत कबीरदास कहते हैं कि जीवन बिन पानी मछली कैसे जीवत नीर, और बिन हर भाजे मनुष्य को मरण लगे अधीर। कबीर का संदेश है कि जिस प्रकार पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही ईश्वर स्मरण के बिना मनुष्य मृत्यु के समय तड़पता है। डॉक्टर का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु का क्षण केवल शरीर छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा के कर्मों की परछाई का सामना करने का समय है। लोग अक्सर नरक और स्वर्ग को किसी दूर के स्थान की कल्पना मानते हैं, लेकिन कबीरदास कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, और दुखिया दास गरीब है, कबीर है, जागे और रोवे। यह कबीर इशारा करते हुए कहते हैं कि जो लोग केवल भोग और निंद्रा में जीवन व्यतीत करते हैं, वे मृत्यु के समय भय और अंधकार में जाते, जबकि साधक जो जीवन भर ईश्वर की खोज में जागता है, वही प्रकाश का अनुभव करता है। तो मृत्यु समीप जो नरक की चीखें सुनाई दी हैं, वे आत्मा के अपने ही अधर्म और बुरे कर्मों की गूंज थी। जो प्रकाश दिखा वह आत्मा की गहराई में छिपा हुआ दिव्य सत्य था। आइए इसे एक कथा के माध्यम से समझने का और प्रयास करते हैं। कथा है लोभी सेठ और किसान की। कहते हैं कि बनारस में एक धनी सेठ रहता था। उसने जीवन भर गरीबों का धन छीना था, दूसरों के साथ छल किया और कभी भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया। जब मृत्यु शैया पर उसने अचानक चीखना शुरू कर दिया, तो आग अंधेरा, मुझे कोई बचाओ, उसके परिजन घबरा गए। लेकिन संतों ने कहा, सेठ, जो तूने बोया वही अब काट रहा है, यही तेरे कर्मों का नरक है। दूसरी ओर गांव का एक साधारण किसान, जिसने कठिन परिश्रम किया पर ईश्वर का नाम कभी नहीं छोड़ा, वह मृत्यु के समय आया तो वह मुस्कुराया और बोला, देखो प्रकाश मुझे बुला रहा है, कितना सुंदर, कितना शांतिपूर्ण है। और वह शांति से विदा हो गया। यह कथा हमें यह बताती है कि मृत्यु के पार वही संसार मिलता है जो हमने जीवन में अपने भीतर बोया था। आइए इसे दूसरे कथा से समझने का प्रयास करते हैं कि एक बार राजा ने कबीर से पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? तो कबीर मुस्कुराए और बोले, राजन, यह तो पूछो कि आत्मा जीते जी कहाँ है। यदि जीवन भर आत्मा अंधकार में रही तो लोभ, क्रोध और वासनाओं में, तो मृत्यु के बाद भी वह अंधकार का ही अनुभव करेगी। लेकिन यदि जीवन भर आत्मा भक्ति और नाम स्मरण में रही है, तो मृत्यु के क्षण में जो दिव्य प्रकाश उसे अपनी ओर समा लेगा। तो मित्रों, यह बात बहुत स्पष्ट है कि मृत्यु का अनुभव हमारे जीवन जीने की गुणवत्ता पर निर्भर है। यदि हम जीवन को केवल भोग और स्वार्थ में जिएंगे तो मृत्यु भयावह लगेगी। यदि हम जीवन को भक्ति, सेवा और करुणा में जिएंगे तो मृत्यु एक दिव्य प्रकाश का द्वार बन जाएगा। संत कबीरदास कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी, बहुर करे वो कब। मतलब है कि जो भी करना है वो अभी कर लो, क्योंकि मृत्यु का समय किसी को ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों, मृत्यु को प्रकाशमय बनाने का उपाय यह है, कबीरदास कहते हैं कि यदि हम
चाहते हैं कि मृत्यु का क्षण हमें अंधकार और चीखों में न बल्कि शांति और प्रकाश में ले जाए, तो हमें अपनी दिनचर्या को आध्यात्मिक बनाना होगा। सुबह उठते ही ईश्वर का नाम जपें, दिन भर से कर्म, ईमानदारी और सेवा भाव से काम करें अपना, झूठ, छल और हिंसा से बचें, रात को सोते समय ध्यान और नाम स्मरण करें। यही साधना हमें मृत्यु समीप अनुभव में भी दिव्य प्रकाश तक पहुंचा जा सकती है। तो दोस्तों, मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के अगले सफर की शुरुआत है। नरक और स्वर्ग कोई बाहरी जगह नहीं है, वे हमारे ही भीतर के कर्म और संस्कार हैं। यदि जीवन भक्ति और करुणा में बीतेगा तो मृत्यु दिव्य प्रकाश का द्वार लगेगी आपके लिए। यदि जीवन लोभ और अधर्म में बीतेगा तो मृत्यु चीखें और अंधकार का अनुभव कराएगी। तो आज ही से अपने जीवन को बदलें, राम नाम का स्मरण करें, सेवा और करुणा को अपनाएं, ताकि जब अंतिम क्षण आए तो अंधकार नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश आपका स्वागत करे। तो संत कबीरदास यहाँ पर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो यही है संतुलन और भक्ति से भरा जीवन, जो हमें मृत्यु के पार भी शांति और प्रकाश की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक कथा आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए सभी मित्रों को राम राम, और जो भी मित्र हमारे नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कथा उनको भी सुनने को मिले। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे।